हेलो स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले का जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने देखा था 8.1 से रिलेटेड बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट। तो आइए आज हम सभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। एक त्रिभुज है जो ए बी सी है में जिसका कोण बी समकोण है। बी है क्या है? बी 90 डिग्री है अर्थात राइट एंगल है। और ए बी का वैल्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बी सी का वैल्यू कितना है? तो 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन ए का वैल्यू ज्ञात करना है और कॉस ए का वैल्यू ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ज्ञात करना है? साइन सी और कॉस सी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्या बोलता है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है जो कैसा है? ए बी सी आकार का है, जिसमें से बी 90 डिग्री है। तो बी हमारा क्या है? 90 डिग्री है, दे दिया हमने। और ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है जो कि बेस है, और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो बी सी जो है इसके आधार से हम लोगों ने इसको सेटअप कर दिया। बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर है जो हमारा पी है। तो यहाँ पे क्या नहीं है स्टूडेंट? यहाँ पे AC का वैल्यू नहीं है। AC अर्थात कर्ण का वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल त्रिभुज में जब एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस त्रिभुज में आखिर कौन सा भुजा का कमी है। समझ रहे हैं? क्या देखेंगे कि कौन सा भुजा का कमी है। तो जो भी साइड का कमी होगा उस कमी को सबसे पहले निकालते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास कमी नहीं है, तो सबसे पहले पाइथागोरिया का जो थ्योरम है, जिससे पहले जो पीछे का जो वीडियो है उसमें हमने पाइथागोरिया से रिलेटेड फार्मूला और बेसिक ट्रिक को बताया है। आप पीछे के वीडियो एक बार जरूर देख लें। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है, गिवन दैट दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है। चलिए ठीक है, बी समकोण है। तो और क्या दे रखा है? बारी बारी से लिख देते हैं। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर जो हमारा क्या है? बी है। और बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर जो क्या है? पी है। और क्या है? एक हमारा ए सी है जो हमारा कर्ण है, वो पता नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले पाइथागोरीय प्रमेय का यूज करेंगे। क्या है पाइथागोरीय प्रमेय? एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर पी स्क्वायर। पी कितना है स्टूडेंट? आप देख सकते हैं यहाँ पी का वैल्यू दिया है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। h इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। किसी भी स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या करेंगे? 24 इंटू 24 को मल्टीपल कर देंगे तो 576 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। h इज इक्वल टू जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद 625 आ जाता है। तो आप इसका वर्गमूल तोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो h का वैल्यू कितना पता चल गया? ये h का जो वैल्यू है वो 25 आ गया। अब आते हैं हम लोग प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए का वैल्यू है। तो पहले साइन ए का वैल्यू देखते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिख देंगे पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच। ठीक है, तो P का वैल्यू याद रखेंगे। साइन A है यानी कि इसका अपना एक सेपरेट एंगल है, अपना एंगल है। तो अपना एंगल कौन सा है? A। तो याद रखेंगे कि एंगल A और एंगल B, जब एंगल A और एंगल B हो तो
P रहता है, B रहता है और H रहता है। मतलब ये कि अगर एंगल B और एंगल A को छोड़कर अगर एंगल C हो तो याद रखना है कि लंब जो है हमारा क्या हो जाता है, आधार हो जाता है, और आधार जो है हमारा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। जस्ट अपोजिट, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अगर B और A यानी का नीचे का जो एंगल छोड़ के अगर एंगल हम ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर एंगल जब भी होगा तो क्या करते हैं कि ऊपर का एंगल होने पे सबसे पहले लंब को आधार में कन्वर्ट करते हैं और आधार को लंब में कन्वर्ट करते हैं। कब? जब एंगल ऊपर की बात होगी तब। तो अभी फिलहाल एंगल आपका A आ रहा है तो A आ रहा है तो इसके लिए है, तो A के लिए कंडीशन कुछ भी नहीं चेंज होगा, अर्थात P रहेगा और H रहेगा। तो P का वैल्यू देखते हैं कितना है। P का वैल्यू 7 है तो 7 सेंटीमीटर और H कितना है तो 25। ये है हमारा आंसर। सेकेंड में आते हैं, cos A है तो cos A का अभी हमने बात किया, A और B के लिए एंगल कुछ भी चेंज नहीं होगा, साइड चेंज नहीं होगा। तो B हमारा कितना है, B हमारा है 24, तो 24 हो जाएगा बाई H 25। याद रखना है H कभी भी चेंज नहीं होता है, H का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज हो सकता है। P और B होगा पर वो कंडीशन लागू होगा तब। तो कंडीशन मैंने बताया कि अगर B और A यानी कि नीचे का जो एंगल है, बेस जो है, उसे छोड़कर अगर एंगल ऊपर में बन जाए तो ही हम ये कंडीशन को बदलते हैं। आप याद रखेंगे बच्चों अच्छे से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, साइन C है तो साइन C है और एक है कॉस C। हाँ, अब यहाँ पे आप अच्छे से देखेंगे, कॉस C और साइन C है तो साइन C यानी कि ऊपर का एंगल है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। लेकिन फार्मूला सेम बैठाएंगे जो फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है, P/H, इसका फार्मूला क्या होगा, B/H। तो P/H जो है तो हमें हड़बड़ में नहीं बैठा देना कि P ये वैल्यू है तो ये बैठा देंगे, H का वैल्यू ये है तो ये बैठा देंगे। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखना है कि अगर साइन C है तो साइन C कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो याद रखना है कि जब भी ऊपर वैल्यू जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया ना, लंब जो है वो आधार हो जाता है, आधार जो है वो लंब हो जाता है। तो जस्ट अपोजिट। तो आपको याद रखना, किंतु कर्ण चेंज नहीं होता है। तो कर्ण कितना हो गया 25। अब जो लंब है वो लंब हमारा कौन हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये होगा। मैंने बताया ना कि यहाँ पे एंगल आने के बाद वो सब कुछ जस्ट उल्टा हो जाता है। तो P हमारा B हो जाएगा, मतलब 24 हो जाएगा, और B हमारा क्या हो जाएगा, जो पहले B था वो हमारा P हो जाएगा। तो cos B है तो आप देखेंगे कि ये हमारा क्या P है तो ये हमारा B हो जाएगा, अर्थात 7/25। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। नंबर 2 क्या है, आकृति 8.30 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें। तो आप अपने बुक में भी देख लें, आकृति 8.13 दिया हुआ है जिसमें tan का P और माइनस कॉट R का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। उससे पहले एक जो हमारा आकृति 8.13 है उसमें समकोण त्रिभुज में P का वैल्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर और H का भी वैल्यू दे रखा है 13 सेंटीमीटर। लेकिन क्या नहीं पता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास आधार नहीं है। तो हमने आपको पहले भी बताया कि इस त्रिभुज में पहले जिस चीज़ का कमी हो, जो भी साइड का कमी हो, आप उस साइड को सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कमी है, B या अर्थात आधार का कमी है। तो सबसे पहले पाइथागोरस ट्रिक से हम आधार ज्ञात कर लेते हैं। आइए, दिया है PQR एक सेंटीमीटर, RP 13 सेंटीमीटर जो कि H है, और क्या नहीं पता है डियर स्टूडेंट, RQ का वैल्यू हमें पता नहीं है जो क्या है, B है। तो आइए पाइथागोरीय प्रमेय से, तो सबसे पहले B का वैल्यू लिखते हैं, √h² - t² होता है, और B
इज इक्वल टू एच का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर करेंगे, पी का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर करेंगे, और बी इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। आप स्क्वायर एक बार अच्छा से याद कर ले, आपको बनाने में काफ़ी आसानी होंगी क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में कम समय होता है। तो b का जो वैल्यू है आइए देखते हैं। 9 में 4 गया तो 5 4 9 होता है, 5 4 2 6 यानी कि 2 हो जाएगा, और 1 में गया तो 0। तो b का जो वैल्यू निकल जाएगा डियर स्टूडेंट 5 निकल जाएगा, क्योंकि 25 का वर्ग अगर निकालते हैं तो 25 आता है। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। आगे आते हैं प्रश्न से क्या है क्वेश्चन सबसे पहले बोला था कि tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालें। तो tan सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला को बैठा देंगे। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है p बाई बी, माइनस कॉट का क्या होता है b बाई p। जस्ट इसका अपोजिट है, हमने फार्मूला पहले के वीडियो में मेंशन कर रखा है, आप एक बार अच्छे से वहाँ पे उसे पढ़ ले, आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी आसानी होंगी। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं। अब ये फार्मूला हम लोगों ने एक आसान सा क्वेश्चन को समझने के लिए सामने लिख रखा है। तो tan p, तो आइए फिर से हम लोग आते हैं, इसका पर्सनल अपना एंगल है, इसका भी पर्सनल अपना एंगल है, यानी कि cot r का अपना पर्सनल एंगल का r नाम है, tan का पर्सनल एंगल है वो p है। तो अब क्या करेंगे कि tan p में वैल्यू में देखेंगे, तो देखेंगे tan p। तो आप देख लीजिए tan p है, मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल ऊपर होगा तो क्या करते हैं, ये चेंज कर देते हैं। बस चेंज क्या करना है, p हमारा क्या हो जाएगा b हो जाता है, और b हमारा क्या हो जाता है p हो जाता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं p। तो आते हैं, देखिए tan p का वैल्यू है तो p हमें देखना है, यानी लंब देखना है। तो लंब हमारा कौन सा हो जाएगा, लंब हमारा b वाला वैल्यू हो जाएगा। तो b हमने सबसे पहले निकाल रखा था 5 वैल्यू इसका, तो आइए हम लोग 5 लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 5 बाई बी, तो आप ध्यान रखेंगे p हमारा b हो जाएगा कितना 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं b का वैल्यू, cot r है, यहाँ के लिए और यहाँ के लिए बिल्कुल भी साइड चेंज नहीं होता है, आप टेंशन ना लें। तो b का जो वैल्यू है वो b ही रहेगा, और p का जो वैल्यू है वो p रहेगा। तो आपको पता है कि 5/12 माइनस 5/12 एक प्लस में है एक माइनस में है, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0। ये पढ़ते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन a इक्वल टू 3/4 है, तो cos a और tan a का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज का एक आकृति तैयार कर लेनी है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, गिवन दैट में साइन a इज इक्वल टू 3/4 है। तो कुछ करना नहीं है, साइन का पहले फार्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या है बगल में p/h होता है, तो ये p का फार्मूला हो गया और ये h का फार्मूला हो गया। तो p इक्वल टू 3, h इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या पता नहीं है, b नहीं पता है। तो p और h तो ऑलरेडी दे रखा है, तो क्या नहीं पता है, b नहीं पता है। तो सबसे पहले b का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या होगा, b इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो b इक्वल टू h का वैल्यू कितना है, आप देख रहे हैं 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। p का वैल्यू कितना है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं। तो आगे आते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, b इक्वल टू हो जाएगा 7। तो b का वैल्यू कितना निकल गया, √7। b का वैल्यू कितना निकल गया, √7। आगे आते हैं प्रश्न से। तो क्या है प्रश्न से, देखते हैं cos a और क्या है tan a। तो सबसे पहले क्या करेंगे, cos a का फॉर्मूला बैठाएंगे। cos का क्या होता है, साइन के बाद cos आता है, तो इसका हो जाएगा b/h। tan का क्या होगा, p/b। फॉर्मूला तो आपको एकदम बिल्कुल जबान में याद रखना होगा। तो b, तो आइए देखते हैं क्या है, cos a है, तो cos a है, देख लेंगे आप a, तो a यहाँ पे सेट है। जब इस एंगल को ठीक है, या फिर इस एंगल को सबसे पहले बनाने समय ये ध्यान रखेंगे कि साइन a अगर होगा, या जो भी यहाँ पे अगर एंगल दिया हो, तो आप इसी एंगल को सबसे पहले यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है,
ताकि क्वेश्चंस बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पे साइन ए है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ने एक समकोण त्रिभुज बनाया है जिसमें ए को 90 डिग्री रखा है। ठीक है, तो कॉस ए है, तो कॉस ए कहने का मतलब है कि ए और सी का तो कभी भी जो है साइड जो है वो चेंज नहीं होता है, केवल बी के लिए चेंज होगा। तो यहाँ पे ए की बात हो रही है तो कोई भी गड़बड़ाने की बात नहीं है। तो क्या करेंगे कि b बाई एच है, तो b सिंपल जो होगा उसको लिख देना है, h क्या है 4 है। इसी तरह से p का वैल्यू, तो p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू क्या है √7 है। फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 4। 15 cot a यानी 15 cot a इक्वल टू 8 है, तो साइन a और सेक a का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज एक बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आगे दिया है गिवन दैट में 15 cot a इक्वल टू 8, तो 15 जो है वो cot के साथ मल्टीपल है, तो मल्टीपल है तो 15 को सेपरेट उठा के इक्वल के जस्ट अपोजिट साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा 15 डिवाइड में आ गया। अब कॉट का फार्मूला को सेट लिख दीजिए बगल में, तो b बाई क्या हो जाएगा p, तो b का भी वैल्यू आपको पता चल गया, p का भी वैल्यू पता चल गया। तो क्या वैल्यू आपको पता नहीं है, p का वैल्यू पता चल गया 8, p का वैल्यू 15 है, तो h का वैल्यू पता नहीं है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p का वैल्यू हम देख लेंगे 15 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर। आगे देखते हैं h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 225 प्लस 88 64, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 275। तो h का जो आप वर्गमूल तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 79 आ जाता है। ठीक है, 17 का जो स्क्वायर है वो 275 आता है, तो h का वैल्यू निकल गया 17। क्लियर है, तो प्रश्न से आते हैं। तो साइन ए और सेक ए, तो क्या है ना कि सबसे पहले तो आप अगर फिगर के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो अगर यहाँ कॉट ए है तो जो यहाँ आप ए देख रहे हैं ये इस ए को सबसे पहले आप यहाँ सेट कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको एंगल चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो हमने क्या किया कि एंगल ए को वहाँ पे सेट कर दिया और बाकी बी और सी आप कहीं भी सेट कर देंगे। तो अब जब उस टाइम जब आया था कॉट ए का जब वैल्यू b बाई पी आया था, तो b का वैल्यू रख दिया था हमने, p का भी वैल्यू 15 रखा। तो अब क्या है कि क्या वैल्यू अब हमारा आ गया लास्ट में h, तो h का वैल्यू हमारा 17 आ गया। तो अब हमारे पास सारा जो भुजा है वो ज्ञात है। तो आगे हम लोग बनाते हैं प्रश्न से। तो साइन ए है, तो साइन ए का यानी कि साइन का पहले फार्मूला क्या होता है p बाई एच। सेक का फार्मूला क्या होता है h बाई बी होता है। क्या होता है h बाई बी होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि साइन ए है, तो ए यहाँ आप देख रहे हैं, तो ए के लिए कोई भी साइड चेंज नहीं होता है स्टूडेंट, ना ही बी के लिए चेंज होता है केवल किसके लिए सी के लिए होता है। तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे, यानी साइन का जो पी का वैल्यू है वो पी ही रहेगा, और एच तो वैसे भी चेंज नहीं होता है। इसमें देखते हैं एच 17 हो जाएगा और बी का वैल्यू 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया